मेरे सभी पूर्वजों को मेरा सादर प्रणाम। ओम श्री गणेश देवताय नमः। ओम श्री कुल देवताय नमः। ओम श्री गुरु देवताय नमः। ओम सर्वश्री इष्ट देवताय नमो नमः। शिव शरण दोस्तों, मैं हूँ कड़प्पा। आपके सामने फिर से हाजिर हूँ। मेरे धर्म कर्म चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों। दोस्तों, दिन नक्षत्र तिथि योग और करण इन 5 अंगों से बनता है पंचांग। और रोज संकल्प छोड़कर पूजा करने से, पंचांग बोलने या सुनने से नाना सिद्धि आपको प्राप्त होने की संभावना बढ़ती है। क्योंकि तिथि हमें वैभव देती है, वार हमारे आयु बढ़ाता है, नक्षत्र हमारे सभी पापों को नष्ट करता है, योग हमें जुदाई से बचाता है, और करण हमारी सारी मनोकामनाएं पूरी करता है। लेकिन इसके लिए हमें शास्त्र शुद्ध स्वधर्म का पालन करना चाहिए। अंतःकरण शुद्ध करना चाहिए। वास्तु दोष अगर है तो उसे हमें नष्ट करना चाहिए। हमारा भक्ति मार्ग शास्त्रविद कर्मों से भरा होना चाहिए। आत्मा परमात्मा का मिलन हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। इसके बाद ही हमें कोई सिद्धि प्राप्ति की आशा करनी चाहिए। दोस्तों, अब आपको पंचांग आज का सुनाने जा रहा हूँ। इसका उपयोग आप किसी भी धार्मिक कर्म कांड में आराम से कर सकते हैं दोस्तों। दोस्तों, आज तारीख 3 जनवरी 2024, शालिवान शक 1945, संवत्सर शोभन, अयन उत्तर, ऋतु हेमंत, मास मार्गशीर्ष, पक्ष कृष्ण। तिथि दोस्तों आज की सप्तमी तिथि है। रात 7:49 के बाद अष्टमी तिथि शुरू होगी। वार बुधवार है। नक्षत्र दोस्तों उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र है। दोपहर 2:46 के बाद हस्त नक्षत्र शुरू होगा। योग दोस्तों शोभन योग है। कल सुबह 6:20 के बाद अतिगंड योग शुरू होगा। करण दोस्तों बहुकरण है। रात 7:49 के बाद बालव करण शुरू होगा दोस्तों। दोस्तों, प्रमुख ग्रहों की राशि स्थिति सुबह 5:30 बजे कुछ इस तरह होगी। सूरज जो है वो धनु राशि में होगा, चांद कन्या राशि में, गुरु मेष राशि में और शनिदेव अपने कुंभ राशि में होंगे। मुंबई क्षेत्र में सूरज का आगमन और निगमन कुछ इस तरह होगा दोस्तों। आगमन जो है सुबह 7:13 पर होगा और निगमन शाम 6:12 पर होगा। दोस्तों, इस पंचांग के आधार पर अब हम आज के नित्य देव पूजा का संकल्प छोड़ने जा रहे हैं। अब आप आपके दाहिने हाथ की हथेली पर थोड़ा सा जल, थोड़े अक्षत, एक फूल या फूल की पंखुड़ी ले दोस्तों, और यह संकल्प बोलना शुरू करते हैं। हर ओम शिव शिव शंभो रामया प्रवर्तमान सद्य ब्रह्म द्वितीय परार्धे श्वेत वराह कल्पे वैवस्वत मनवंतरे कलियुगे प्रथम पादे जम्बूद्वीपे भरतवर्षे भरतखंडे मेरो दक्षिण दिग्भागे महाराष्ट्र देशे व्यावहारिक चांद्रमाने शालिवान शक 1945 प्रभादे षष्ठे संवत्सरों शोभन नाम संवत्सरे उत्तरायणे हेमंत ऋतु मार्गशीर्ष मासे कृष्ण पक्षे बुधवार वासरे उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्रे शोभन योगे बहुकर्णे सप्तमी शुभ तिथि वीर गोत्र में उत्पन्न मैं करता मोह पात्र दुरित क्षय द्वारा श्री पार्वती पति परमेश्वर इत्यर्थ विधि विधान से पंचोपचार नित्य देव पूजा एवं इष्टलिंग पूजा करें। दोस्तों, यह संकल्प यहीं पर खत्म हो चुका है। अब आप आपके दाहिने हाथ के हथेली पर जो संकल्प का पानी सामने वाली थाली में छोड़ दो दोस्तों। दोस्तों, इस संकल्प की काल मर्यादा जो है दोपहर 2:46 तक है। इस समय के बाद अगर आपको कोई संकल्प छोड़ना है किसी धार्मिक विधि के लिए, तो कृपा करके आप ऊपर के बदले हुए पंचांग का सहारा लेकर नया संकल्प बनाएं। और उस संकल्प में आप जो करने जा रहे विधि है उसका उल्लेख अवश्य करें दोस्तों। तब जाकर आपकी सेवा उस संबंधित देवता तक पहुंचेगी, उनका आशीर्वाद आप तक पहुंचेगा। आपका जीवन और भी सुखी बन जाएगा दोस्तों। दोस्तों, आप मुहूर्त विभाग में देखें। धार्मिक विधि और उनके मुहूर्त काल कुछ इस प्रकार दिए गए हैं दोस्तों। सगाई के लिए मुहूर्त दिया गया है जनवरी तारीख 3, 4, 5, 6 और 8। गोद भराई के लिए मुहूर्त दिया गया है जो है वो अगले मास में है दोस्तों। इस मास में कोई मुहूर्त नहीं है। नामकरण करने के लिए मुहूर्त दिया गया है तारीख 3, 6 और 8। मुंडन करने के लिए मुहूर्त दिया गया है तारीख 4 और 5। गृह प्रवेश करने के लिए मुहूर्त दिया गया है तारीख 3, 4, 6 और 8। मुहूर्त के दूसरे भाग में दोस्तों देखेंगे,
जनेऊ संस्कार के लिए माघ मास में मुहूर्त आपको मिल जाएंगे दोस्तों। शादी ब्याह के लिए मुहूर्त तारीख 3, 4, 5, 6 और 8। वास्तु शांति के लिए मुहूर्त है दोस्तों तारीख 3, 4, 6 और 8। भूमि पूजन तथा पायाभरण के लिए कोई मुहूर्त नहीं है दोस्तों। देव मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा अगर आपको करनी है तो उसके लिए मुहूर्त दिए गए हैं तारीख 3, 4 और 8। इसमें आप केवल शिवलिंग की पूजा कर सकते हैं दोस्तों। अगर शिवलिंग घर में स्थापित करना है तो उसके लिए कुछ नियम है, वो आप नियम देख लो दोस्तों। और मंदिर में करना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। दोनों प्राण प्रतिष्ठा आपको पंडित के माध्यम से करना है दोस्तों। दोस्तों ऊपर दिए गए कुछ मुहूर्तों की तारीखों में समय की पाबंदी हो सकती है। कृपया इसे जानने के लिए आप किसी जानकार से जानकर ही सही मुहूर्त का चयन अपनी जन्म कुंडली के अनुसार करें, क्योंकि सभी मुहूर्त आपके लिए नहीं होते हैं। और जब आपके लायक कोई मुहूर्त नहीं होता है, तब अपने फायदे के लिए कोई किसी पंडित के माध्यम से जबरन कोई नया मुहूर्त निर्माण ना करें, या गौण संकट या आपातकाल के मुहूर्त का भी चयन ना करें। तभी आप सही मुहूर्त का पुण्य कमा पाओगे। दोस्तों पंचांग में दी गई कुछ अन्य महत्वपूर्ण जानकारी अब हम देखेंगे। पंचांग शुद्धि दोस्तों उत्तम दिन है, कोई प्रॉब्लम नहीं। दिन विशेष दोस्तों सामान्य है, विशेष कोई सेवा नहीं है। अग्नि धरती पर हाजिर है दोस्तों। अगर आपको नया कोई नया कर्मकांड शुरू करना है तो कर सकते हैं, लेकिन आगे चलकर वो कहीं बंद न हो जाए इसका भी ध्यान आपको देना है दोस्तों। जो रेगुलर है वो आप कर सकते हैं दोस्तों। राहु काल दोस्तों दोपहर 12 से लेकर 1:30 बजे तक है। इस काल में भी आपका कोई काम नहीं बनता है तो कृपया उसे और कोई समय में पूरा करने की कोशिश करो। हो सकता है आपको उस काम में यश प्राप्त हो दोस्तों, क्योंकि राहु आपके लिए ठीक नहीं लगता है दोस्तों। दोस्तों संकल्प के साथ की गई पूजा जो होती है वो 100% और जल्द फलदायी है, क्योंकि हम ही होते हैं ऐसे धार्मिक कर्मकांडों के करता धरता। हम ही होते हैं हमारे जीवन को बनाने और बिगाड़ने वाले। अगर आप मेरे विचारों से सहमत है तो कृपा करके मेरा धर्म कर्म चैनल सब्सक्राइब करो, लाइक करो, आपकी फैमिली और दोस्त परिवार के साथ शेयर करो, और कमेंट्स बॉक्स में आप अपना कमेंट जरूर दे दोस्तों। दोस्तों मेरा अगला वीडियो आप तक पहुंचने के लिए बेल बटन को अवश्य दबाएं। धन्यवाद दोस्तों, हमारी अगली मुलाकात होने तक आप खुश रहे, आनंदी रहे और प्रसन्न रहे। हरि ओम। शिव शंभो महादेव।